हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग चेक करेंगे। सो फॉर एग्जांपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग ना किसी भी डेट पे, टेक्स्ट पे और नंबर पे हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल हम बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी के लिए मैं इसको नो फिल कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल नो फिल कर देता हूँ, इसको मैं ऑटोमेटिक कर देता हूँ। तो अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने बोला, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेसिक रूल्स हैं कुछ। तो मैंने बोला है डेट अकरिंग। तो इसमें कोई भी, जैसे इसमें यस्टरडे आ रहा है, इसमें हम बोल सकते हैं दिस मंथ। अगर इस मंथ की है, दिस मंथ मीन्स अभी हम करंट मंथ मार्च में है। अगर इस मंथ की है तो यहाँ पे कुछ कलर कोडिंग हो जाए फॉर्मेटिंग में, तो इसको हम बोलते हैं बेसिक फॉर्मेटिंग। अभी मैं यहाँ पे करूँगा नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। मान लिया कि हम यहाँ पे डाल, ये तो मैंने डेट पे बताया था, अभी हम यहाँ पे नंबर्स पे भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे ग्रेटर देन, तो मैंने बोला अगर ग्रेटर देन 5000 है तो हम यहाँ पे ग्रीन फिल कर देंगे इस तरीके से। तो ये तो होती है बेसिक कंडीशन फॉर्मेटिंग। तो अभी के लिए मैं इससे वापस से कर देता हूँ, इसको जैसा भी था ये वैसा ही कर देता हूँ। तो मान लिया ऐसा था और यहाँ पे ब्लू कलर था। तो ये होती है बेसिक कंडीशन फॉर्मेटिंग। तो हम बेसिक नहीं सीखेंगे, हम थोड़ा एडवांस सीखेंगे। एडवांस क्या, सपोज मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी संडे है वहाँ वहाँ पे ऐसे ग्रे कलर हो जाए, जहाँ पर भी सैटरडे और संडे है, ताकि हम वीक ऑफ्स को अलग से हाईलाइट कर सकें। तो सपोज इस तरह की फॉर्मेटिंग में पूरी सीट में चाहता हूँ। ये इसके लिए हमें क्या करना होता है, तो जैसे अभी हमने यहाँ बेसिक कंडीशन फॉर्मेटिंग देखी, इसमें हमने बोला था कि 5000 से ज़्यादा हो उनको हाईलाइट कर दो। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा था कि कोई वैल्यू है ये 5000, ये 5000 से ज़्यादा है, तो जहाँ जहाँ भी कंडीशन ट्रू हो रही थी वहाँ वहाँ पे ये क्या कर रहा था, वैल्यू को वहाँ वहाँ पे इसने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा दी। ऐसे ही सपोज मेरे को लगाना है यहाँ पर, मेरे को यहाँ कलर लगाना है, लेकिन यहाँ कोई वैल्यू है नहीं। अब कोई वैल्यू है नहीं तो मैं फॉर्मेटिंग कैसे लगाऊं, क्योंकि फॉर्मेटिंग, कंडीशन फॉर्मेटिंग वर्क्स करती है किसी वैल्यू के बेस पे या किसी कंडीशन के बेस पे। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन तो हम इस दर देंगे और फॉर्मेटिंग हम यहाँ देंगे। कंडीशन हम इस डेट पे लगाएंगे और फॉर्मेटिंग यहाँ देंगे। तो देखो कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक फंक्शन होता है वीकडे। वीकडे अगर मैं यहाँ पे फंक्शन लगाऊँ इस डेट पे, तो ये मुझे बताएगा कौन सा वीक का डे है, डे ऑफ वीक बताएगा। जैसे अभी इस सैटरडे को ये 7 बोल रहा है, इसी फॉर्मूले को मैं आगे ड्रैग कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे, और ये अगले संडे तक जाता हूँ। अगर आप देखोगे मंडे संडे को ये 1 ले रहा है और सैटरडे को 7 ले रहा है, जबकि मैं चाहता हूँ कि मंडे को 1 लेगा। तो इसके लिए हम वीकडे फार्मूले में क्या करते हैं, हम बोलते हैं वीकडे में रिटर्न टाइप 2 कर दो। 2 टाइप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बताया नंबर 2 जो रिटर्न टाइप है, ये कहता है नंबर 1 इज मंडे थ्रू 7 संडे। मीन्स ये वन को मंडे करता है और संडे को 7 नंबर देता है। तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा, एंटर मारूंगा, देखो अभी फॉर्मूला सही हो जाएगा। सही तो पहले भी था, बस रिटर्न टाइप का डिफरेंस था। तो अभी क्या है, मंडे को 1 दे रहा है और संडे को 7 दे रहा है, तो मुझे यही चाहिए। अब अगर मैं यही फॉर्मूला ऐसे लगा दूं, मान लिया मैं यहाँ पे बोलता हूँ इफ वीकडे ग्रेटर देन 5, अगर 5 से ज़्यादा है तो ट्रू रिटर्न करे, एल्स फॉल्स रिटर्न करे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो जहाँ जहाँ पर भी सैटरडे संडे होगा वहाँ वहाँ पे इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं नीचे ट्रैक करूँगा तो ऐसे ही मैं आगे तक भी ट्रैक कर सकता हूँ। जैसे मैं आगे तक ये फर्स्ट रो के लिए तो एकदम सही काम कर रहा है, करेगा ही सही। देखिए सेकंड रो में जाऊँगा तो इशू दे देगा। तो बेसिकली क्या है कि हमारा ना फॉर्मूला जो चलते हैं वो इस तरीके से चलते हैं कि अगर जैसे हम एक स्टेप नीचे गए, जब हम एक स्टेप नीचे जाते हैं तो फॉर्मूला भी ना अपनी रेफरेंस को एक स्टेप नीचे करता है। जैसे मैंने D2 में रेफरेंस दिया था, एक स्टेप नीचे आया तो D3 में आ गया, ये D2 से D3 में। तो जैसे अभी आप यहाँ पे देखो D2 है, ये दिख रहा है D2 फॉर्मूले में, और जैसे ही मैंने फॉर्मूला ड्रैग किया तो D3 में आया। D3 में सैटरडे लिखा है। अब सैटरडे पे तो ये फॉर्मूला चलेगा नहीं, क्योंकि इसके लिए तो डेट चाहिए। इसलिए तो हम क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं कि अगर हम नीचे को फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे ना डॉलर जो है, या हम इसको फ्रीजिंग बोलते हैं, इसको फ्रीजिंग, हालांकि इसका एक डिफरेंट टॉपिक है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं इतना बता रहा हूँ कि आपको फ्रीज करना है रो को, ताकि ये जब नीचे ड्रैग करें तो ये आगे फॉर्मूला ड्रैग ना हो। तो मैंने इसको यहाँ पे फ्रीज कर दिया रो को,
इसका मतलब ये है कि अब रो इसकी चेंज नहीं होगी, फिक्स कर दिया मैंने। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल आर किया, देखो फॉर्मूला सही ड्रैग, अब नीचे तक ड्रैग करूंगा ना तो हमेशा सही आंसर देगा, सब जगह ट्रू आएगा, क्योंकि मैंने ये बोला कि रो मत चेंज करो, मैंने रो को फिक्स कर दिया, डॉलर लगा दिया रो से पहले। रो नंबर 2 थी तो इसके पहले मैंने यहाँ पे डॉलर साइन लगा दिया, तो इसका मतलब ये फिक्स हो गई। अभी इसकी रो चेंज नहीं होगी, कॉलम चेंज हो रहा है, देखो हर बार ये कॉलम चेंज हो रहा है। एच आई कॉलम में आ गए, यहाँ पे हम जे में आ गए, के में आ गए, और फॉर्मूले में देखोगे तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान दो फॉर्मूले में। मैं अगले में जा रहा हूँ, देखो एल एम एन, तो यहाँ पे देखो तो ये चेंज हो रहा है बार बार, आप यहाँ देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर आप देखो ना, कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या कर रही थी, कंडीशन फॉर्मेटिंग कह रही थी कि भैया जो वैल्यू है वो ट्रू हो तो हाईलाइट कर दो। अब यहाँ पे मैंने एक फार्मूला बना लिया, ये फार्मूला क्या करता है, हमें एक आंसर दे रहा है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। तो बेसिकली अगर इस फॉर्मूले को मैं कोड में, अब फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ, मतलब अब फॉर्मूला तो मुझे यहाँ दिखाना नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे वो लिखना है, मुझे तो बेसिकली यहाँ पे कोई वैल्यू डालनी होगी, अटेंडेंस की, प्रेजेंट, एब्सेंट, बट मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग इस फॉर्मूले के बेस पे कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, ये रेंज को सेलेक्ट मारना है, पहले ये फॉर्मूला कॉपी कर ले रहा हूँ। ये फॉर्मूला मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, कॉपी कर लिया। फॉर्मूला कॉपी करने के बाद मैंने ये पूरा डेट जहाँ जहाँ भी मुझे अप्लाई करना है वो सेलेक्ट कर लिया, और मैं यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग बोला, न्यू रूल। न्यू रूल में मुझे ना यूज ए फॉर्मूला बोलना है। यूज ए फॉर्मूला बोलने के बाद यहाँ पे मैं वो फॉर्मूले को यहाँ कॉपी कर दूंगा, और यहाँ पे जाके अपना फॉर्मेट ट्राई कर लूँगा, जो भी मेरा फॉर्मेट है। तो मैंने यहाँ पे मान लिया फॉर्मेट बोला, ये फॉर्मेट बोल दिया ग्रे कलर से, ओके। अब यहाँ देखो जहाँ जहाँ पे भी सैटरडे संडे आएगा वहाँ वहाँ पे देखो इसने हाईलाइट कर दिया। तो गाइज, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कंडीशन फॉर्मेटिंग के बैकएंड में क्या चलता है। तो बैकएंड में ये चलता है कि भाई वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, और वैल्यू ट्रू होनी चाहिए तो हमने एक ऐसा फॉर्मूला लगाया जो कि वैल्यू ट्रू दे रहा है, उस फॉर्मूले को हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग के यूज फॉर्मूले में जाके डाल दिया। अब क्या हुआ, जहाँ जहाँ पे भी ट्रू आ रही थी उस फॉर्मूले की वैल्यू, वहाँ वहाँ पे कंडीशन के हिसाब से हमने कलर सेट कर दिया। तो ऐसे ही दुनिया की कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो, बस आपको ये पता होना चाहिए फार्मूला कैसे लगाना है जो कि वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे। तो गाइस, मैंने आपको बताया है कि इसके बैकएंड में क्या चलता है, एक्सेल के कंडीशनल फॉर्मेटिंग के, उसका बेसिक लॉजिक बताया है, और आप अगर इस लॉजिक से दुनिया की कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आपको शायद ही किसी वीडियो में ये इतने डिटेल लॉजिक मिलेगा, मुझे नहीं पता है या नहीं है, मैंने बहुत वीडियोस तो नहीं देखी, और ना ही मैंने वीडियो से पढ़ाई की थी पहले। तो बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये है कि आप जो है, ये जो मैंने आपको लॉजिक बताया, इसके बेसिस पे दुनिया की कोई भी कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। बेसिक के लिए हम वापस से देखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो ये डायनेमिक हो गया। नेक्स्ट टाइम अगर आप मान लिया कि अप्रैल के महीने के लिए भी आप यही चीज़ करना चाहते हो, तो आपने बोला क्रिएट कॉपी, और आपने ये अप्रैल वाली फाइल बना ली मान लिया। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ये अप्रैल है, अप्रैल 25। अभी आपको बस यहाँ पे डेट चेंज करनी है, डेट चेंज करोगे। अब देखिए डेट चेंज की, देखो ऑटोमेटिकली जहाँ भी सैटरडे संडे था ऑटोमेटिकली होगा। ऐसे आप मे की भी बना सकते हैं, बस आपको यहाँ पे डेट चेंज करनी होगी और एक नई कॉपी बनानी होगी इसकी। देखो अब मे की मैंने बनाई तो ये हो गया। तो ऐसे आप बना सकते हो, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ क्योंकि ये अप्रैल की फाइल है। तो इस तरीके से आप डायनेमिक बना सकते हो, पूरे महीने की फाइलें बना सकते हो एक ही फॉर्मेट से, बार बार वो काम करती रहेगी। सो गाइज, ये थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद फार्मूला यूजिंग वीकडे फार्मूला। तो आप बना सकते हो, और अगर आपको ये ट्रिक लॉजिक अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।